फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है और ये आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। ये लोगों को बताता है कि ये लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता है। ये बताता है कि इसका सपना है कि यहाँ के बच्चों के सीधे हाथ में लैपटॉप हो और उल्टे हाथ में मोबाइल हो। इसके नाम के नारे लगते हैं, पर फिर जब ये गाड़ी में जा रहा होता है तब इसको दो माओवादी बंदे गोलियां मार देते हैं। माओवादियों को कम्युनिस्ट भी कहते हैं। और फिर हम देखते हैं इस लड़के को, इसका नाम न्यूटन कुमार होता है और ये अपर डिवीजन क्लर्क होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन वालों की मीटिंग हो रही है। इसी मीटिंग में न्यूटन भी होता है। न्यूटन का इनके साथ बैठना होता है। ये न्यूटन से न्यूटन के नाम के बारे में पूछता है और न्यूटन बताता है कि इसके माँ बाप ने इसका नाम नूतन कुमार रखा था। नूतन नाम का सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, तो इसने अपने 10वीं क्लास के फॉर्म पे अपने नाम में नू का न्यू कर दिया और तन का टन कर दिया और इस तरह इसका नाम न्यूटन बन गया। इनमें बातें होती हैं और फिर कहानी वक्त में पीछे आ जाती है। न्यूटन और इसके घर वाले न्यूटन का रिश्ता देखने आए होते हैं, पर जिस लड़की का रिश्ता होता है उस लड़की ने सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ाई की होती है, जबकि न्यूटन ने फिजिक्स में MSc किया होता है और उस लड़की की उम्र भी 16.5 साल होती है। न्यूटन को रिश्ता मंजूर नहीं होता क्योंकि लड़की नाबालिग होती है। इसके पापा इसे रिश्ते के फायदे बताते हैं, पर न्यूटन का उस लड़की से शादी करने का कोई इरादा नहीं होता। न्यूटन इस बंदे को बताता है कि न्यूटन ईमानदार है, ये रिश्वत खोरी नहीं करता। फिर कहानी यहाँ आ जाती है जहाँ पे सरकारी बंदों को उनकी इलेक्शन वाली ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा होता है। इस बंदे को दंड कड़निया नाम की जगह भेजा जा रहा होता है जो कि छत्तीसगढ़ में आती है, जहाँ पे माओवादियों का खतरा होता है। पर ये बंदा बहाना लगाता है कि इसकी अभी अभी शादी हुई है, इसका बच्चा होने वाला है और ये दिल का मरीज भी है और डॉक्टर ने हेलीकॉप्टर में बैठने से मना किया है। दोस्तों, न्यूटन रिजर्व में होता है और न्यूटन दंड करने जाता है। न्यूटन हेलीकॉप्टर में वहाँ जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। इसके साथ 2 और बंदों को भी भेजा जाता है। इस आदमी का नाम लोकनाथ होता है। इन्हें कैंप ले जाया जाता है। ये सोते हैं और सुबह सवेरे इन्हें ये बंदा मिलता है। इसका नाम आत्मा सिंह होता है और ये आर्मी में असिस्टेंट कमांडेंट होता है। ये नाश्ता करते हैं। आत्मा सिंह बताता है कि ये यहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इलाका महफूज नहीं है, पर न्यूटन बताता है कि इसे बताया गया है कि पिछले 6 महीने में कोई वारदात नहीं हुई। न्यूटन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। इसकी आत्मा से बहस होती है। आत्मा कहता है कि मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने, और न्यूटन इससे सच में ये लिख के देने का कह देता है। इस पे आत्मा अब जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये वहाँ जाने की तैयारी करते हैं जहाँ पे वोटिंग वाला बूथ लगाना होता है। एक लड़की आती है, इसका नाम मलको होता है और ये BLO होती है। BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, और ये लड़की यहीं की रहने वाली होती है। आत्मा नहीं चाहता होता कि ये इनके साथ जाए, पर न्यूटन के कहने पे इसको भी साथ ले जाना पड़ता है। ये लोग होशियार रहते हुए पैदल चल के उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ वोटिंग बूथ लगना होता है। इन्हें कुछ लोग मिलते हैं और न्यूटन इनसे वोट देने आने के लिए कहता है। 8 किलोमीटर चलकर ये उस स्कूल में आते हैं। कहने को ये स्कूल होता है, पर ये स्कूल जैसा लगता नहीं। इनमें ये बात होती है कि यहाँ इलेक्शन हो या ना हो, यहाँ के लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। पर न्यूटन ईमानदार होता है, वो इस जगह को वोटिंग के लिए तैयार करवाता है। ये बैठे होते हैं पर कोई वोट देने नहीं आता और फौजी पहरेदारी कर रहे होते हैं। ये आपस में बातें करके वक्त गुजारते हैं और फौजी बंदे भी कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। न्यूटन आत्मा को बताता है कि शायद बॉयकॉट की वजह से लोग वोट देने नहीं आ रहे, तो ये कुछ बंदों को भेजे और वो लोगों को हिफाजत से यहाँ ले आए, पर आत्मा नहीं मानता। मलको न्यूटन को एक चींटी खिलाती है। इनमें बातें होती हैं। फौजियों ने 3 बच्चों को रोका होता है। फौजियों के मुताबिक ये बच्चे खबरी हैं। आत्मा इनकी तस्वीर खींचता है और आत्मा इनसे गांव में लोगों को वोटिंग होने के बारे में बताने का कहता है। और दोस्तों, आत्मा और न्यूटन में लड़ाई वाला मामला बढ़ रहा होता है। न्यूटन को DIG का फोन आता है और वो न्यूटन को बताता है कि विदेशी पत्रकार इसके साथ है और वो 1 आध घंटे में पहुंच जाएंगे।
विदेशी पत्रकार यानी कि फॉरेन जर्नलिस्ट। डीआईजी ने आत्मा से लोगों से वोट करवाने का बोल दिया होता है। फौजियों के पास एक बंदा होता है जिसको यहाँ की जुबान आती होती है। ये आस पास रहने वाले लोगों के पास जाते हैं और लोगों को यहाँ ले आते हैं। इन्हें वो बंदे चाहिए होते हैं जिनके पास वोटर कार्ड होता है और लोगों के पास वोटर कार्ड होता है ये सब बुजुर्ग लोग होते हैं। न्यूटन पूछता है कि जवान लोग कहाँ हैं, जिसपे एक फौजी बताता है कि जवान लोग काम करने गए हुए हैं। पहला बंदा जब वोट देने जाता है तो उसे पता ही नहीं होता कि वोट डालना कैसे है, क्योंकि वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। न्यूटन बता रहा होता है कि वोट कैसे डालना है और मलको इनको न्यूटन की बातें इनकी जुबान में बता रही होती है। एक औरत बताती है कि अगर वोट दिया तो माओवादी परेशान करेंगे और वोट नहीं देंगे तो पुलिस वाले परेशान करेंगे। कोई नहीं पूछता कि इन्हें क्या चाहिए। और फिर आत्मा आता है। आत्मा इन्हें ऊंची आवाज में बताता है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ आपके लिए ये अपनी जान खतरे में डाल के शहर से जंगल में आए हैं, उनके साथ ऐसे पेश आएंगे। और बताता है कि वोटिंग मशीन एक खिलौने जैसी है। न्यूटन इसे रोकने की कोशिश करता है पर आत्मा नहीं रुकता और बताता है कि इसमें गाजर है, मोटरसाइकिल है, जहाज है, जानवर है, फूल है, लोटा है, जो पसंद आए उस तस्वीर वाले बटन को दबा दो। ये सब बातें वो फौजी इन लोगों को उनकी जुबान में बोल के बताता है। आत्मा और न्यूटन में फिर से बहस होती है और फिर ये बुजुर्ग इन्हें रोकता है और बताता है कि ये इस गांव का पाटिल है। पाटिल को हम मुखिया भी समझ सकते हैं और बताता है कि ये इनका मसला हल कर देगा। फिर सब लोग वोट डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसको जो सी तस्वीर अच्छी लगती है वो उस तस्वीर वाली पार्टी को वोट डाल देता है। डीआईजी उस विदेशी पत्रकार के साथ यहाँ आता है। यहाँ पे कैमरे लगते हैं और न्यूज की रिपोर्टिंग होती है। वो लड़की आत्मा से सवाल करती है और आत्मा बताता है कि इसे बेहतर हथियार चाहिए, नाइट विजन गॉगल्स चाहिए, थर्मल इमेजिन और लेजर फाइंडर्स चाहिए। एक बंदे से पूछा जाता है कि इलेक्शन के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, जिसपे वो बताता है कि कोई बदलाव नहीं आएगा, लोग वोट डालते हैं। न्यूटन डीआईजी को बताता है कि 76 यानी कि 76 में से अभी सिर्फ 39 यानी कि 39 लोग आए हैं वोट देने। न्यूटन गुस्से में होता है क्योंकि जिस तरह लोगों ने वोट डाले होते हैं वो तरीका गलत होता है। इसकी लोकनाथ से बात होती है। लोकनाथ इसे कहता है कि 30 साल की नौकरी में मैंने आपके जैसा अजूबा नहीं देखा। मलको इसे बताती है कि आपने जो आज देखा वो देखते देखते हम बड़े हुए हैं। दोस्तों, न्यूटन इस जगह अकेला रह जाता है और सब बंदे बाहर आ जाते हैं और ये खाना खाते हैं। आत्मा न्यूटन को खाना देने आता है पर एकदम से गोलियां चलने की आवाज आती है। यहाँ खलबली मच जाती है और आत्मा इन्हें बताता है कि एम्बुश हो गया है, यानी कि हमला हो गया है और वो इनसे सामान लेकर यहाँ से जाने का कहता है। फौजियों की एक टुकड़ी इनके साथ जा रही होती है। न्यूटन इसे शुक्रिया बोल के यहाँ से निकल पड़ता है और इस तरह थोड़ा बहुत सामान यहीं पे रह जाता है। मलको यहीं पास में गांव में रहती होती है और मलको यहीं से अपने घर के लिए निकल जाती है। चलते हुए न्यूटन सोच रहा होता है और वो लोकनाथ से बात करते हुए बताता है कि पहले बोल रहे थे कि खतरा है, पर जब पहुँचे तो कोई खतरा नहीं था। पहले कोई वोट देने नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मीडिया आई तो वोटिंग भी शुरू हो गई और जैसे ही खाना खत्म हुआ तो अचानक हमला हो गया। न्यूटन कृष्णा से पूछता है कि एक इतना बड़ा हमला हुआ है, तुम्हारे वॉकी पे कोई मैसेज नहीं आया? वो अपना वॉकी चलाता है और आत्मा की आवाज आती है। आत्मा तो खाने की बात कर रहा होता है। न्यूटन समझ जाता है कि ये ड्रामा आत्मा ने ही किया है ताकि वो यहाँ से छुट्टी कर सके। अभी 3 नहीं बजे होते और न्यूटन यहाँ से पीछे की तरफ भागने लगता है। आत्मा को इस बारे में बताया जाता है। न्यूटन को पकड़ लिया जाता है। ये सब न्यूटन को लेके जा रहे होते हैं कि यहाँ कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि वो वोट देने आए हैं। आत्मा इनका वोट लेने के लिए नहीं रुक रहा होता, पर न्यूटन ऐसा होने नहीं देता। वो एक फौजी से बंदूक छीन लेता है और आत्मा पे बंदूक तान देता है और फिर न्यूटन उन लोगों से वोट दिलवाता है। न्यूटन इससे पूछता है कि क्यों की नकली फायरिंग, जिसपे ये बताता है कि ये इलाका महफूज नहीं है। 2 साल से नाइट विजन गॉगल्स मांग रहे हैं, फालतू में बहादुर
बहादुर फौजी मर रहे हैं। इलेक्शन के लिए ये उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। वो लोग वोट डाल देते हैं। 3 बजने में अभी 2 मिनट होते हैं और 3 बजने तक न्यूटन आत्मा पे बंदूक ताने रखता है। 3 बजने के बाद न्यूटन अपने साइन करता है। वोटिंग का वक्त पूरा हो जाता है। न्यूटन बंदूक नीचे रख देता है और फिर सब फौजी न्यूटन को मारते हैं और न्यूटन पे अपना गुस्सा निकालते हैं। फिर कहानी 6 महीने वक्त में आगे आ जाती है। हमें नजर आता है कि एक जगह पे माइनिंग का काम चल रहा है। आत्मा छुट्टियों में अपनी बीवी और बेटी के साथ खरीदारी कर रहा है। मलको को उस जगह पे काम होता है जहाँ पे न्यूटन की ड्यूटी होती है। न्यूटन ने गले में नेक ब्रेस पहना होता है क्योंकि जब फौजियों ने न्यूटन को मारा था तब इसे ये मसला हो गया था। न्यूटन को पंक्चुअलिटी का अवार्ड मिला होता है और वो मलको को वो अवार्ड दिखाता है। पंक्चुअलिटी का अवार्ड यानी के वक्त की पाबंदी का अवार्ड। मलको पूछती है कि क्या इसके जाने के बाद सब ठीक रहा। न्यूटन इस बारे में चाय पे बताने का कहता है। न्यूटन की लंच ब्रेक में 5 मिनट होते हैं। मलको 5 मिनट गुजरने का इंतजार करने लगती है और न्यूटन अपने काम में लग जाता है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।